सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज इस वीडियो से हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैराथन शुरू करेंगे और ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी। मैं आपको कंप्लीट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाऊंगा। ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और बाकी के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और उसी के साथ साथ डी ट्रिपल एस भी, एएसओ या फिर जो अदर एग्जाम्स होते हैं जिनमें इंग्लिश आती है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम स्टोन इन मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड। तो मतलब इसका मतलब एक ऐसा इंस्क्रिप्शन जो कि एक ऐसे इंसान की मेमोरी में बनवाया जाता है जो मर चुका है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं? ये नहीं होगा, स्टोइक भी नहीं होगा और एवियरी नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन बी, एपिटैफ। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड एंड डोनेट्स मनी एंड टाइम टू हेल्प अदर्स। तो एक ऐसा इंसान जो मैनकाइंड से लव करता है और मनी जो है उसको डोनेट करता है ताकि दूसरों की हेल्प हो सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या उसको हम एथिस्ट बोलते हैं? एथिस्ट तो हम उसको बोलते हैं जो गॉड में बिलीव नहीं करता। और बिब्लियोफाइल उसको बोलते हैं जो बुक से लव करता है। नार्सिसिस्ट उसको बोलते हैं जो अपने आप में बहुत ज़्यादा एरोगेंट होता है या प्राउड करता है खुद पे, तो उसको हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड एंड डोनेट्स मनी एंड टाइम टू हेल्प अदर्स। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। देन इसके बाद समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। तो कोई भी ऐसी चीज जो अब यूज में नहीं है या फिर आउटडेटेड हो चुकी है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलीट, ऑप्शन ए। देन उसके बाद अ पर्सन हु एंड्योर्स पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग फीलिंग्स और कंप्लेनिंग। तो एक ऐसा इंसान जो पेन और हार्डशिप को, यानी कि जो डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं उनको सहन करता है, उनको टॉलरेट करता है बिना अपनी फीलिंग्स या फिर कंप्लेन किए। अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखाता है और ना ही कंप्लेन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं स्टोइक, ऑप्शन बी। कैनिमल क्या होता है? कैनिमल वो इंसान होता है जो ह्यूमंस की फ्लैश को खाता है, यानी उसके मांस को खाता है। और टी टोटलर ऐसा होता है जो इंसान शराब बिल्कुल नहीं पीता। देन उसके बाद वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो एक ऐसा इंसान जो भगवान के अस्तित्व में यकीन नहीं करता है, यानी कि ये मानता ही नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एथिस्ट, ऑप्शन बी। और पॉलीग्लॉट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो। देन उसके बाद कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो मैप्स को बनाता है, यानी मैप्स को क्रिएट करता है। मिसैंथ्रोप मतलब जो ह्यूमन काइंड से हेट करता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। देन उसके बाद अ स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। तो एक ऐसी स्पीच या फिर ऐसी प्रेजेंटेशन जो प्रिपरेशन के बिना दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर, ऑप्शन ए। अर्काइव किसे बोलते हैं? अर्काइव एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे जाते हैं। और यूटोपिया, यूटोपिया एक ऐसी इमेजिन सोसाइटी होती है जहाँ पे हर चीज परफेक्ट होती है। और पैनेशिया मतलब ऐसा, पैनेशिया उसको बोलते हैं जो हर चीज का इलाज होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। देन इसके बाद अ पर्सन हु कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। तो एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी भाषाओं को बोल सकता है या फिर जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या उसको हम फास्टिडियस बोलते हैं? ये नहीं होगा। बिब्लियोफाइल मैंने आपको बता दिया, समवन हु लव्स बुक्स। एंड नार्सिसिस्ट का भी मैंने आपको बता दिया, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, पॉलीग्लॉट। देन उसके बाद अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स इन अ कॉन्फाइंड स्पेस। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है कॉन्फाइंड स्पेस में, मतलब जो बंद जगह होती है वहां पे रखा जाता है, तो उस जगह को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एवियरी, ऑप्शन ए। और अर्काइव मैंने बता दिया, क्रोनोलॉजी भी बता दिया, और ओलिगार्की मैं आपको आगे बताऊंगा। देन उसके बाद एन एक्सट्रीम फियर ऑफ कॉन्फाइंड और इनक्लोज्ड स्पेसेस। तो एक ऐसा डर जो कि मतलब क्लोज्ड प्लेसेस का होता है, जो मतलब जगहें बंद होती है उसका, तो उसको हम बोलते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन ए। और यूटोपिया मैंने आपको बता दिया, पैनिशिया भी बता दिया। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, मतलब दो इंसान एक ही टाइम में एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। देन उसके बाद डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि डिफिकल्ट है या फिर इम्पॉसिबल है रीड करने के लिए, मतलब उसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन ए, इलेजिबल। और इनएविटेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको टाल पाना मुश्किल हो, मतलब अटल कोई चीज होती है। देन उसके बाद अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स। तो एक ऐसा इंसान जो बुक्स को पसंद करता है
और उनको कलेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल, ऑप्शन ए। कैनिबल मैंने आपको बता दिया, कार्टोग्राफर भी बता दिया। आइकोनोक्लास्ट उस इंसान को बोलते हैं जो चेरिश्ड बिलीफ्स होते हैं उसको अटैक करता है, मतलब क्रिटिसाइज करता है, तो उसको हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। देन उसके बाद एन इमेजिन परफेक्ट सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज आइडियल, तो एक ऐसी इमेजिन परफेक्ट सोसाइटी जहाँ पे हर चीज आइडियल होती है, मतलब परफेक्ट होती है, तो उसको हम बोलते हैं यूटोपिया। और अर्काइव मैंने बता दिया, एवियरी बता दिया, एपिटैफ भी बता दिया। देन उसके बाद अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस, तो एक ऐसा सॉल्यूशन सारी डिफिकल्टीज के लिए और डिजीजेस के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पैनेशिया, ऑप्शन ए। और बाकी तीनों मैंने आपको बता दिए। देन उसके बाद अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, तो एक ऐसा इंसान जो मैप्स को ड्रॉ भी करता है और उनको बनाता भी है, क्रिएट भी करता है, उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर, ऑप्शन ए। देन उसके बाद समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड सर्टेन टू हैपन, तो कोई ऐसी कोई चीज जो कि जिसको अवॉइड करना मुश्किल हो और वो होकर ही रहती है, तो उसको हम बोलते हैं इनएविटेबल, ऑप्शन बी। देन उसके बाद बिलोंगिंग टू और लिविंग इन द सेम टाइम पीरियड एज अनदर, तो इसका मतलब है कि एक टाइम पीरियड जहाँ पे दो लोग एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी, ऑप्शन ए। देन उसके बाद अ पर्सन हैविंग एक्सेसिव एडमिरेशन फॉर वन सेल्फ स्पेशली वंस अपीयरेंस, तो एक ऐसा इंसान जो खुद की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, स्पेशली खुद के अपीयरेंस की, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम नार्सिसिस्ट बोलते हैं, ऑप्शन ए। देन उसके बाद अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो एक ऐसा इंसान जो कभी भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेता, मतलब शराब नहीं पीता, उसको हम बोलते हैं टी टोटलर, ऑप्शन ए मैंने आपको पीछे भी बता दिया था। देन उसके बाद द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, तो एक ऐसी प्लेस जहाँ पे पब्लिक और गवर्नमेंट या फिर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आर्काइव, ऑप्शन ए। एवियरी मैंने आपको बता दिया, यूटोपिया भी बता दिया, पेनिशिया भी बता दिया। देन उसके बाद अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, तो एक ऐसा इंसान जो ह्यूमन फ्लैश को खाता है, यानी कि ह्यूमन का जो मांस होता है उसको खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैनिबल, और हिंदी में इसको नरभक्षी बोलते हैं। देन उसके बाद वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, तो एक ऐसा इंसान जिसको प्लीज कर पाना मुश्किल होता है, यानी कि उसको मनाना मुश्किल होता है, उसको सेटिस्फाई करना मुश्किल होता है, उसको हम बोलते हैं फास्टिडियस, ऑप्शन ए। देन उसके बाद अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइजेज चेरिश्ड बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशंस, तो एक ऐसा इंसान जो क्रिटिसाइज करता है चेरिश्ड बिलीफ को, चेरिश्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको आप संभाल के रखते हो हमेशा के लिए, तो उसको हम बोलते हैं चेरिश्ड। तो ऐसे चेरिश्ड बिलीफ्स या फिर इंस्टीट्यूशंस जिनको कोई इंसान क्रिटिसाइज करता है, उन पर अटैक करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, ऑप्शन ए। टी टोटलर बता दिया, कार्टोग्राफर भी बता दिया और आर्काइव भी बता दिया। देन उसके बाद वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, तो कोई एक ऐसा इंसान जो कि मिस्टेक्स नहीं कर सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इनफेलिबल, ऑप्शन ए। और ऑप्शन बी इन एलिजिबल मैंने आपको बता दिया पीछे, फास्टिडियस भी बता दिया, कैनिबल भी बता दिया। देन उसके बाद अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, तो एक ऐसा इंसान जो लोगों से नफरत करता है और लोगों को अवॉइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम नार्सिसिस्ट नहीं बोलते, एथिस्ट नहीं बोलते, बिब्लियोफाइल भी नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं मिसैंथ्रोप, ऑप्शन ए। देन उसके बाद अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, तो एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल चलाते हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे, और जिसने भी सबसे पहले आंसर दिया या करेक्ट आंसर दिया उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी आपकी फीडबैक वो आप कमेंट में दे सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।